हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप चैनल पे जाके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले इसकी पहचान हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। कब समाप्त हो चुकेगा? भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुकूंगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। सामान्यतया इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल सेंटेंस भी के वाक्य भी इस टेंस में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कि दो वाक्य भी हो सकते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है, एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। आइए बात करते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले रूल्स आता है अफर्मेटिव। यहाँ पर हम लोग जो रूल्स सीख रहे हैं ये पैसिव वॉइस का रूल्स है। एक्टिव का रूल्स मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि आई बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑब्जेक्ट होने के बाद जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट आई बन रहा है या बी बन रहा है तो इसके साथ आप पैसिव वॉइस में शैल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है अन्य सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही लेके रूल्स पढ़ाया जाता है। सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई बी को छोड़ करके विल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर या व्हेन से आरंभ होने वाली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे आपने अभी पास्ट परफेक्ट देखा है तो उसमें भी दो टेंस साथ में काम करता था, एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में भी ऐसे ही होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट होता है, एक फ्यूचर और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। इस तरह से अनुवाद करते हैं। नेगेटिव देखा जाता है। नेगेटिव में सहायक क्रिया जो आपकी होती है, मतलब विल या शैल, इसी के बाद और हैव के पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, बस। अब इंट्रोगेटिव रूल की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और पैसिव वॉइस बनाने आप जा रहे हैं, उसके अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। यदि आपका ऑब्जेक्ट आई और बी है, ठीक है, मतलब मी और अश है, तो आप शैल लिखेंगे, अन्य कोई भी है तो बिल लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। इसके बाद बाई और प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ, कौन, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आए हों तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाती है, जैसा कि आपने सभी जगह ये सुना होगा, पढ़ते समय पढ़ा भी होगा। ठीक है। अच्छा, इनकी इंग्लिश लिखने के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में लास्ट रूल जो होता है वो ये है कि इंट्रोगेटिव के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब आइए अभ्यास करते हैं। अभ्यास में मैं यहाँ पर आपको दोनों प्रकार के वाक्य पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस होगा और तुरंत उसके बाद उसी का पैसिव कैसे बनेगा, ताकि आपको सीखने में आराम रहे, आसानी से आप सीख सकें। देखें, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा या कर चुका हूँगा। ठीक है, ऐसे होता है। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी। आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून, ये है एक्टिव। आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। पैसिव क्या होगा? मेरे द्वारा यह कार्य मेरे द्वारा दोपहर से पहले कर लिया जाएगा या कर चुका जाएगा। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी बिफोर नून। दिस वर्क विल हैव बीन। पैसिव में केवल बीन बढ़ जाएगा। ठीक है, BEEN, बीन बढ़ जाएगा, बाकी वैसे रहेगा। केवल आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिख करके बना देना है, बस हो गया पैसिव। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं।
तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे, तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे। यू विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो या फॉर टुमारो लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं। इसका पैसिव बनेगा यह कार्य तुम्हारे द्वारा कल तक कर लिया जाएगा या कर चुका जाएगा, ठीक है। दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू बाय टुमारो, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू बाय टुमारो। तीसरा वाक्य, वह उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे, खर्च कर चुका होगा भी लिख सकते हैं। ही विल हैव स्पेंडेड हिज ऑल मनी एट दैट टाइम। पैसिव, उसके द्वारा उस समय तक अपना सारा धन खर्च किया जा चुका होगा। हिज ऑल वेल्थ, उसका सारा धन या अपना सारा धन, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। फिर इसके अनुसार विल हैव बीन लिखा गया। स्पेंडेड बाय हिम एट दैट वेरी टाइम, उस समय तक। आप यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे। यू विल हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी, यू विल हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी। पैसिव क्या बनेगा, आप द्वारा यह समाचार पहले ही सुना जा चुका होगा। इसका अनुवाद, यह समाचार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो दिस न्यूज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, विल हैव बीन लिसेंड बाय यू ऑलरेडी। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि पैसिव को दूसरे कलर में किया गया है, एक्टिव को दूसरे कलर में, पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी ब्लू कलर में किया गया है। तो ये सब करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके एक क्लास तैयार होती है। अब आपका काम होता है कि आप मेहनत करके पढ़ें, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तब आप सीख पाएंगे। आप सोचे कि 10 मिनट की क्लास बना दो बस मुझे पैसिव आ जाएगा, भैया नहीं आएगा। मैं साफ बता दूं कि आपको किसी भी एक्टिव या पैसिव या टेंस को सीखने के लिए जीवन के 10-20 घंटे देने पड़ेंगे, खूब अभ्यास करना पड़ेगा, तब आएगा। एक्सरसाइज मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से विद्या आती है, तो केवल टाइम वेस्ट करने से विद्या नहीं आती, खूब अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए पर्याप्त वाक्यों को मैंने यहाँ पढ़ाया है, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। अब आपकी बारी है, यदि आप सीखना चाहते हो तो मेहनत करके सीखें, तभी आपको आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश सीखने के लिए 30 दिन का कोर्स कर लो बस हो जाएगा, 40 दिन का कोर्स कर लो, ऐसा कोई नहीं, बिना अभ्यास के नहीं आता है। और टेंस का अगर ज्ञान आपको नहीं है तो अच्छी इंग्लिश आप नहीं जानते हैं। ग्रामर का ही अच्छा ज्ञान होना अच्छी इंग्लिश माना जाता है। 5वां वाक्य, यह किसान सूर्य अस्त से पहले ही अपना खेत जोत चुका होगा। दिस फार्मर विल हैव बीन प्लाउड हिज फील्ड बिफोर सनसेट्स। सनसेट्स ये क्या है, सनसेट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द सनसेट्स होना चाहिए, द लिख सकते हैं आप। दिस फार्मर विल हैव प्लाउड हिज फील्ड बिफोर द सनसेट्स। पैसिव इसका अपना खेत, इस किसान द्वारा सूर्यास्त से पहले ही जोत लिया जाएगा। His field will have been ploughed by this farmer before the sun sets. The sun sets present indefinite है। नेक्स्ट, वह 8 बजे से पहले वेद पाठ कर चुका होगा। वेद जानते हैं ना, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ही विल हैव चांटेड, चांटेड मतलब बार बार पढ़ना, पाठ करना, या लर्नड भी होता है, स्टडीड भी लिख सकते हैं, रेड भी होता है। तो ही विल हैव चांटेड वेदाज लेसन, वेद पाठ, बिफोर 8 o'clock, उसके द्वारा 8 बजे से पहले ही वेद पाठ किया जा चुका होगा। ये पैसिव हुआ। इसका अनुवाद क्या होगा, वेदाज लेसन, वेदों का पाठ, विल हैव बीन चांटेड या री रेड भी लिख सकते हैं, बाई हिम बिफोर 8 o'clock। नेक्स्ट, पिताजी के सोने से पहले हम अपना सारा कार्य समाप्त कर चुकेंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर ऑल वर्क होगा, अपना सारा कार्य, ऑल वर्क बिफोर द फादर स्लीप्स। पैसिव, पिताजी के सोने से पहले ही हमारा कार्य हमारे द्वारा समाप्त किया जा चुका होगा। आवर ऑल वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड या कंप्लीटेड या डन, जो भी चाहे लिख ले, सारी वर्ब सही हैं, बाई अस बिफोर द फादर स्लीप्स। 10 बजे तक आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे। यू विल हैव लर्न योर लेसन बिफोर 10 o'clock। पैसिव क्या बनेगा, 10 बजे तक आपका पाठ आपके द्वारा याद किया जा चुका होगा। योर लेसन विल हैव
बीन लर्ड बाई यू बिफोर 10 o'clock। मेरे पिताजी प्रयागराज में यज्ञ कर चुके होंगे। माई फादर विल हैव डन यज्ञ इन प्रयागराज। पैसिव क्या बनेगा? मेरे पिताजी द्वारा प्रयागराज में यज्ञ किया जा चुका होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यज्ञ है। यज्ञ विल हैव बीन डन बाय माय फादर इन प्रयागराज। नेक्स्ट है माताजी रामायण पढ़ चुकी होंगी। द मदर विल हैव रेड द रामायण। पैसिव बनेगा माताजी द्वारा रामायण पढ़ी जा चुकी होगी। द रामायण विल हैव बीन, द लिखेंगे, विल हैव बीन रेड बाय माई मदर। माताजी द्वारा, मेरे माताजी द्वारा रामायण पढ़ी जा चुकी होगी। रामायण या द रामायण विल हैव बीन रेड बाय माई मदर। दादाजी नाश्ता कर चुके होंगे। द ग्रैंडफादर विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। दादाजी मतलब बाबा जी। पैसिव नाश्ता दादाजी द्वारा किया जा चुका होगा। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय द ग्रैंडफादर। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय द ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है किसान खेत को जोत चुकेंगे या जोत चुके होंगे। द फार्मर विल हैव प्लाउड देयर फील्ड। किसान खेत को जोत चुके होंगे। ठीक है। पैसिव बनेगा किसान द्वारा अपना खेत जोता जा चुका होगा। अपना खेत ना भी लिखें तब भी ठीक है। देयर फील्ड विल हैव बीन प्लाउड होगा, प्लाउड बाय द फार्मर। देयर फील्ड विल हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर। नेक्स्ट है सूर्य निकलने से पूर्व मैं सभी पौधों में पानी डाल चुका हूँगा। आई शैल हैव वाटर्ड। आई शैल हैव वाटर्ड इन ऑल प्लांट बिफोर द सन राइजेज। अब इसका पैसिव देखें। सभी पौधों में मेरे द्वारा पानी सूर्य निकलने से पूर्व डाला जा चुका होगा। ऑल प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड। ऑल प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय मी बिफोर द सन राइजेज। परीक्षा समाप्त होने से पहले वह प्रश्न पत्र हल कर चुका होगा। ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एग्जाम ओवर्स। पैसिव परीक्षा समाप्त होने से पहले उसके द्वारा प्रश्न पत्र हल किया जा चुका होगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन सॉल्व बाय हिम बिफोर द एग्जाम्स ओवर। द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन सॉल्व बाय हिम बिफोर द एग्जाम ओवर या एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। चपरासी के आने से पहले प्रधानाचार्य जी हिंदी पढ़ा चुके होंगे। द प्रिंसिपल विल हैव टॉट हिंदी बिफोर द प्यून कम्स। ठीक है। पीछे जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। चपरासी के आने से पहले प्रधानाचार्य द्वारा हिंदी पढ़ाया जा चुका होगा। हिंदी विल हैव बीन टॉट, हिंदी है ना ऑब्जेक्ट, तो हिंदी विल हैव बीन टॉट किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल बिफोर द प्यून कम्स। प्यून कम्स। नेक्स्ट है तुम अपने भाई को नहीं बुला चुके होगे। यू विल नॉट हैव कॉल्ड योर ब्रदर। इसका पैसिव बनेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं बुलाया जा चुका होगा। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय यू। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय यू। आप मेरी सफलता का समाचार कल तक नहीं सुन चुकोगे। अब नेगेटिव शुरू हो गया ना। यू विल नॉट हैव लिसेंड द न्यूज ऑफ माई सक्सेस बाय टुमारो। माई सक्सेस बाय टुमारो। इसका पैसिव देखें। आपके द्वारा मेरी सफलता का समाचार कल तक नहीं सुना जा चुका होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज ऑफ माई सक्सेस। मेरी सफलता का समाचार यह ऑब्जेक्ट है। विल नॉट हैव बीन लिसेंड बाय यू बाय टुमारो। ये हो गया आपका पैसिव। नेक्स्ट है आप कल तक बद्रीनाथ भगवान को नहीं देख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव सीन बद्रीनाथ गॉड बाय टुमारो। यू विल नॉट हैव सीन मतलब दर्शन नहीं कर चुके होंगे ना बद्रीनाथ गॉड बाय टुमारो। पैसिव बद्रीनाथ भगवान कल तक आप द्वारा नहीं देखे जा चुके होंगे। ये पैसिव हुआ। इसका अनुवाद द बद्रीनाथ गॉड will not have been seen by you by tomorrow. The Badrinath god will not have been seen by you by tomorrow. अभी माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। एक्टिव है ये। द गार्डनर विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स नाउ। पैसिव अभी फूल माली द्वारा नहीं तोड़े जा चुके होंगे। द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन plucked by the gardener now.
अभी तक मतलब अब तक, ठीक है, अब भी, अब इसका मतलब हुआ नाउ, इसलिए लिखा गया है। अब फूल माली द्वारा नहीं तोड़े जा चुके होंगे। द फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लक्ड बाई द गार्डनर, गार्डनर मिस होता है माली, नाउ। अब रेलगाड़ी यात्रियों को नहीं ले जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव कैरिड द ट्रेवलर। पैसिव क्या बनेगा, यात्री रेलगाड़ी द्वारा अभी तक नहीं ले जा चुके होंगे, लिए जा चुके होंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। द ट्रेवलर या द पैसेंजर भी लिख सकते हैं। विल नॉट हैव बीन कैरिड बाय द ट्रेन। नेक्स्ट, माता जी अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होंगी। द मदर विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अपना कार्य, हर वर्क, माता जी के लिए। पैसिव, अपना काम या अपना कार्य माता जी द्वारा नहीं समाप्त किया जा चुका होगा। हर वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड या डन या फिनिश्ड, जो चाहे लिख लें, बाय द मदर। पिताजी साइकिल नहीं चला चुके होंगे, एक्टिव है ये। द फादर विल नॉट हैव ड्राइव्ड द साइकिल। पैसिव क्या बनेगा, साइकिल पिताजी द्वारा नहीं चलाई जा चुकी होगी। द साइकिल विल नॉट हैव बीन ड्राइव्ड बाय द फादर, हैव बीन ड्राइव्ड बाय द फादर। प्रधानाचार्य जी दफ्तर में नए चपरासी को नहीं बुला चुके होंगे। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, द प्रिंसिपल विल नॉट हैव कॉल्ड न्यू प्यून, नए चपरासी को, इन द ऑफिस। पैसिव क्या बनेगा, नया चपरासी, ठीक है, अनुसेवक भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। नया अनुसेवक प्रधानाचार्य जी द्वारा दफ्तर में नहीं बुलाया जा चुका होगा। द न्यू प्यून विल नॉट हैव बीन कॉल्ड इन द ऑफिस बाय द प्रिंसिपल। द न्यू प्यून विल नॉट हैव बीन कॉल्ड इन द ऑफिस बाय द प्रिंसिपल। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल, रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म रंग लिखी जाएगी। पैसिव इसका बनेगा, चपरासी द्वारा घंटी नहीं बजाई जा चुकी होगी। द बेल विल नॉट हैव बीन रंग बाय द प्यून। माली पौधों में पानी नहीं डाल चुका होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड इन द प्लांट्स। द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड इन द प्लांट्स। पैसिव, पौधों में पानी माली द्वारा नहीं डाला जा चुका होगा। द वाटर विल नॉट हैव बीन वाटर्ड। द वाटर विल नॉट हैव बीन वाटर्ड, ठीक है, या गिवन भी लिख सकते हैं वर्ब, गिवन, पानी देना, इन द प्लांट्स बाय द गार्डनर। मेरा कुत्ता किसी को नहीं काट चुका होगा। माई डॉग विल नॉट हैव बाइट एनीबडी एट, अभी तक मतलब, ठीक है। पैसिव बनेगा, मेरे कुत्ते द्वारा कोई नहीं काटा जा चुका होगा। नोबडी, कोई नहीं, नोबडी विल नॉट हैव बीन बाइट बाय माई डॉग। यहाँ पे नाट नहीं लिखना जरूरी समझा, इसलिए मैंने नाट नहीं लिखा, क्योंकि कोई नहीं में नाट छिपा हुआ है, ठीक है। हम यह समाचार पहले नहीं सुन चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी। पैसिव इसका, यह समाचार हमारे द्वारा पहले नहीं सुना जा चुका होगा। दिस न्यूज, यह समाचार, दिस न्यूज विल नॉट हैव बीन लिसन्ड बाय अस ऑलरेडी। विल नॉट हैव बीन लिसन्ड बाय अस ऑलरेडी। आप यह फिल्म नहीं देख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव सीन या वॉच्ड, दोनों लिख सकते हैं, दिस मूवी। पैसिव क्या बनेगा, यह फिल्म आप द्वारा नहीं देखी जा चुकी होगी। दिस फिल्म, यह फिल्म, दिस फिल्म विल नॉट हैव बीन सीन या वॉच्ड बाय यू। नेक्स्ट, आप अभी तक अच्छी बातें नहीं सीख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव लर्नड, लर्न मतलब सीखना, गुड हैबिट, अच्छी बातें। यू विल नॉट हैव लर्नड गुड हैबिट्स एट, अच्छी आदतें आप द्वारा अभी तक नहीं सीखी जा चुकी होंगी। ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छी आदतें, मतलब गुड हैबिट्स, या द गुड हैबिट्स भी लिख सकते हैं। विल नॉट हैव लर्नड बाय यू एट, अभी तक। आप समय से भोजन नहीं ग्रहण कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव ईटन फूड टाइमली, ग्रहण करना, खाना मतलब है ना, ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव बनेगा इसका, आप द्वारा समय से भोजन ग्रहण नहीं किया जा चुका होगा। पैसिव है, आप द्वारा समय से भोजन ग्रहण नहीं किया जा चुका होगा। द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय यू टाइमली, समय से टाइमली।
32वां वाक्य, क्या तुम्हारे भाई अपना कार्य कर चुके होंगे? विल योर ब्रदर हैव डन देयर वर्क? विल योर ब्रदर्स, कई भाई हैं ना, ब्रदर्स, हैव डन देयर वर्क। अब इंट्रोगेटिव शुरू हो गया, इसलिए बिल पहले लिखा जा रहा है। बिल या सेल इंट्रोगेटिव में पहले लिखा जाएगा। क्या तुम्हारे भाई द्वारा अपना कार्य किया जा चुका होगा? बिल देयर वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य, ठीक है, देयर वर्क हैव बीन डन बाय योर ब्रदर। क्या दूध वाला अभी तक दूध नहीं ला चुका होगा? विल द मिल्कमैन नॉट हैव ब्रॉट मिल्क एट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका पैसिव बनेगा, क्या दूध वाले के द्वारा दूध अभी तक नहीं लाया जा चुका होगा? बिल द मिल्क, ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, तो बिल द मिल्क नॉट हैव बीन ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है ना थर्ड फॉर्म, बाई मिल्कमैन एट। नेक्स्ट, क्या तुम सफ़ेद हाथी देख चुके होगे? विल यू हैव सीन व्हाइट एलिफेंट एवर? अभी तक मतलब कह रहे हैं, अभी तक लिख दिया ऐसे। क्या सफ़ेद हाथी तुम्हारे द्वारा देखा जा चुका होगा? पैसिव बनेगा, क्या सफ़ेद हाथी तुम्हारे द्वारा देखा जा चुका होगा? बिल व्हाइट एलिफेंट हैव सीन बाय यू? बिल व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, हैव बीन सीन बाय यू। नेक्स्ट है, क्या आप इस स्कूल में संस्कृत व्याकरण पढ़ा चुके होंगे? संस्कृत व्याकरण, ठीक है, विल यू हैव टाट संस्कृत ग्रामर इन दिस स्कूल? इसका पैसिव बनेगा, क्या संस्कृत व्याकरण इस स्कूल में आप द्वारा पढ़ाई जा चुकी होगी? बिल संस्कृत ग्रामर, बिल संस्कृत ग्रामर हैव बीन टाट इन दिस स्कूल बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप हारमोनियम सीख चुके होंगे? विल यू हैव लर्नड, किसी चीज़ को सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है। विल यू हैव लर्नड द हारमोनियम, पैसिव बनाइए, क्या आप द्वारा हारमोनियम सीखा जा चुका होगा? बिल द हारमोनियम लिखना होगा, द नहीं लिखा है, आर्टिकल लिखना चाहिए। बिल द हारमोनियम हैव बीन लर्नड बाय यू। नेक्स्ट, चपरासी ने कहाँ से मोबाइल खरीद, चपरासी कहाँ से मोबाइल खरीद चुका होगा, ये होना चाहिए वाक्य। व्हेयर बिल द प्यून, व्हेयर बिल द प्यून हैव बॉट द मोबाइल, चपरासी ने मोबाइल कहाँ से खरीद चुका होगा या खरीदा होगा। इसका पैसिव बनेगा, चपरासी द्वारा कहाँ से मोबाइल खरीदा जा चुका होगा। व्हेयर बिल द मोबाइल, मोबाइल ऑब्जेक्ट है ना, तो व्हेयर बिल द मोबाइल हैव बीन बॉट, बाई बॉट बॉट बाई द प्यून, प्यून मीन्स अनुसेवक या चपरासी। वह दूध क्यों नहीं पी चुका होगा, वह दूध क्यों नहीं पी चुका होगा। व्हाई विल ही नॉट हैव ड्रंक द मिल्क, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, पैसिव इसका बनेगा, उसके द्वारा दूध क्यों नहीं पिया जा चुका होगा। व्हाई बिल द मिल्क, व्हाई बिल द मिल्क नॉट हैव बीन ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट है, वह आज क्या खा चुके होंगे। व्हाट विल दे हैव ईटन टुडे, वह आज क्या खा चुके होंगे। इसका पैसिव बनेगा, उनके द्वारा आज क्या खाया जा चुका होगा। व्हाट विल इट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, इट। व्हाट विल इट हैव बीन ईटन बाय देम टुडे, टुडे लिखिएगा, टुडे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। क्या शौर्य कार्टून सीरियल देख चुका होगा। बिल शौर्य हैव सीन कार्टून सीरियल, पैसिव बनेगा, क्या कार्टून सीरियल शौर्य द्वारा देखा जा चुका होगा। बिल कार्टून सीरियल हैव बीन सीन बाय शौर्य, बिल कार्टून सीरियल हैव बीन सीन बाय शौर्य। नेक्स्ट, आप अब तक कितने प्रश्न कर लिए होंगे या कर चुके होंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस, कितने प्रश्न। बिल यू हैव सॉल्व्ड येट, पैसिव क्या बनेगा, कितने प्रश्न आप द्वारा अब तक किए गए होंगे या किए जा चुके होंगे, ये पैसिव बनेगा। हाउ मैनी क्वेश्चंस विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू एट, अब तक, एट YET। क्या तुम प्रयागराज में यज्ञ कर चुके होंगे। विल यू हैव डन यज्ञ इन प्रयागराज, पैसिव, क्या आप द्वारा प्रयागराज में यज्ञ किया जा चुका होगा। विल द यज्ञ हैव बीन डन बाय यू इन प्रयागराज, ठीक है। विल द यज्ञ हैव बीन डन बाय यू इन प्रयागराज। आप कितने प्याले चाय पी चुके होंगे।
हाउ मैनी कप्स टी, कितने प्याले चाय। बिल यू हैव टेकन टुडे फ्रॉम मॉर्निंग, आज सुबह से कहने का मतलब आप द्वारा कितने प्याले चाय पिया जा चुका होगा। हाउ मैनी कप्स टी बिल हैव बीन टेकन बाय यू, हाउ मैनी कप्स टी बिल हैव बीन टेकन बाय यू, ये पैसिव हो गया। तुम्हें आज कौन बुला चुका होगा। हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे, तुम्हें आज कौन बुला चुका होगा, एक्टिव है ये। हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे, पैसिव। तुम आज किसके द्वारा बुलाए जा चुके होगे। तो जब हु होता है तो बाई हुम शुरू में आ जाता है, बाई हुम, बाई यहीं लग जाएगा। बिल यू हैव बीन कॉल्ड टुडे। नेक्स्ट, क्या आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी होंगी, क्या छोड़ चुके होंगे भी हो सकता है। विल यू हैव गिवन अप, छोड़ना किसी चीज को, गिवन अप, गिवन अप, ठीक है, ये एडियम फ्रेज है। योर बैड हैबिट्स, पैसिव। क्या आपकी बुरी आदतें आप द्वारा छोड़ दी गई होंगी या छोड़ी जा चुकी होंगी। बिल योर बैड हैबिट्स, बिल योर बैड हैबिट्स हैव बीन गिवन अप बाय यू। नेक्स्ट, क्या मैं अपना समय उपयोग कर चुका हूँगा। शैल आई हैव यूज्ड माई टाइम, शैल आई हैव यूज्ड माई टाइम, पैसिव बनाइए। क्या मेरा समय मेरे द्वारा उपयोग किया जा चुका होगा। बिल माई टाइम, माई टाइम ऑब्जेक्ट है, बिल माई टाइम हैव बीन यूज्ड बाई मी, यूज्ड बाई मी। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करके पढ़िए, मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट पैसिव आपको मिलेगा, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। फिर ये चैप्टर ख़त्म होते ही आपको इस चैनल पे इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी जिसको कहते हैं वो भी मिलेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू।